आइए 3a गुणा a की घात 5 गुणा a का वर्ग को सरल करें। हम ये जानते हैं कि यदि आधार यानी बेस समान हो, जो कि यहाँ a है, और अगर हम a की घात x को a की घात y से गुणा करें तो उत्तर में हमें a की घात x जमा y मिलेगा। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में समझेंगे। पहले इस सिद्धांत का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले a की घात 5 गुणा a की घात 2 को सरल करते हैं। इस सिद्धांत को यहाँ उपयोग करने पर हमें a की घात 5 जमा 2 मिलेगा। अब हमारे पास बाहर यहाँ बाकी बचा है 3 गुणा a। हम यहाँ ये देखते हैं कि ये कैसे हुआ। अब अगर हम a की घात 5 गुणा a की घात 2 की बात करें तो a की घात 5 को a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a लिख सकते हैं और a के वर्ग को a गुणा a लिख सकते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम इन पांचों a को इन दोनों a से गुणा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर a को a से 5 बार गुणा करें तो हमें a की घात 5 मिलता है, और ऐसे ही अगर a गुणा a करें तो a का वर्ग मिलता है। तो यदि हम इन दोनों पदों को गुणा करें तो इसका अर्थ है कि हम a को a से ही 7 बार गुणा कर रहे हैं। 5 जमा 2 मतलब 7। तो हम इसे 3 गुणा a की घात 7 लिख सकते हैं। आप यहाँ ये कह सकते हो कि a पर कोई भी घात नहीं है, तो हम घातांकों के गुणधर्म का प्रयोग कैसे करेंगे। याद रखिए कि यदि आपको केवल a दिया गया है तो आप इसे a की घात 1 भी लिख सकते हैं। इसलिए अब हम 3 गुणा a को 3 गुणा a की घात 1 लिख सकते हैं, और गुणन के साहचर्य गुणधर्म मतलब एसोसिएशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार 3 के साथ गुणन करने से पहले हम a की घात 1 और a की घात 7 को एक साथ लिखकर आपस में गुणा कर सकते हैं। इन दोनों पदों के आधार समान हैं, इसलिए इनकी घात एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। आपको याद होगा कि समान आधार वाले पदों को गुणा करने पर उनके घात जुड़ जाते हैं। अतः a की घात 1 गुणा a की घात 7 बराबर a की घात 8 हो जाएगा, और इसे अब हम 3 से गुणा करेंगे, और ये 3 गुणा a की घात 5 गुणा a का वर्ग बराबर 3 गुणा a की घात 8 हो जाएगा।